नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपको अपने वश में कर रहा है इस नाम का व्यक्ति। हो जाइए सावधान और इसकी चाल को कामयाब मत होने दीजिएगा, वरना आप कहीं के न रह जाओगे। क्योंकि अक्सर इस ज़िंदगी में हमारी सफलता के साथ साथ दुश्मनों की संख्या भी बढ़ जाती है। देखिए, दुश्मन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में तरक्की करिए, दुश्मन अपने आप पैदा हो जाएंगे। अब दुश्मन बढ़ेंगे इस ख्याल को सोचकर हम हमारी तरक्की को नहीं रोक सकते, परंतु उनके खिलाफ या उनके द्वारा की गई चालों को हम किस तरह से रोकें। कई बार लोग इतने गिर जाते हैं कि किसी को हराने के लिए, गिराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए तंत्र मंत्र का भी सहारा ले लेते हैं। वो इसमें भी नहीं चूकते, क्योंकि उनको किसी भी हाल में उस व्यक्ति को बर्बाद करना होता है। लेकिन जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इस वीडियो में लक्षण, उपाय, बचाव, सावधानियाँ सब कुछ हम विस्तार से आपको बताएंगे। वैज्ञानिक आधार भी रखने वाले हैं कि किन आधारों पर आपके साथ ऐसा होता है। तो शुरू से लेकर अंत तक आपको वीडियो देखना है। आज आपका बहुत बड़ा भ्रम टूटने वाला है। सबसे पहले माँ काली के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ काली का, जय माँ भवानी जरूर लिखिएगा। आपके भी बिगड़े काम बनेंगे। तो दोस्तों, कई बार जीवन अच्छा चल रहा होता है, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि अब हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन पासा एकदम से पलट जाता है और ये होता एकदम एंड मौके पर है। मान लीजिए आपने किसी काम को करने की योजना बनाई, बहुत दिल से, बहुत शिद्दत से आपने उस काम को करा। शुरू में भी सब अच्छा चल रहा था, परंतु जब अंत आया तो वो काम पूरी तरह से तहस नहस हो गया। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? वही लोग जो हमसे जलते हैं, ये उन्हीं की नकारात्मकता का असर हो सकता है। यही उनके तंत्र मंत्र का असर हो सकता है कि उन्होंने हमें काम में आगे बढ़ने से रोक दिया। परंतु दोस्तों, सवाल ये उठता है कि उन्होंने इतनी आसानी से आपके ऊपर कैसे कर दिया, आपको वश में कैसे कर लिया। तो ऐसे लोगों के लिए सवाल बस इतना है कि जो खुद बुरे कर्म करते हैं, जिनके कर्मों में दाग है, उन पर इन सब चीज़ों का असर बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन जो प्रभु से जुड़े रहते हैं, जिनके कर्म अच्छे रहते हैं, जिनकी सोच अच्छी रहती है, अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कुछ करना चाहता है, अगर ऐसे लोगों को कोई अपने वश में करना चाहता है, तो उसके जाल में वो खुद फंस कर रह जाता है। बहुत सारे लक्षणों में दूसरा लक्षण है दोस्तों, अचानक से आप क्रोधित रहने लगते हैं, चिड़चिड़े रहने लगते हैं। अगर आप भी बात बात पर चिड़चिड़े हो गए हैं, आपको किसी से बात करना रास नहीं आता, जब भी बोल रहे हैं तो कर्कश बोल रहे हैं, किसी के मान सम्मान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा चिंताजनक विषय है। हो सकता है आपके ऊपर किसी ने आपको वश में किया हो। अब दोस्तों, अगर आपके घर में माँ तुलसी का पौधा है और वो पौधा धीरे धीरे सूखने लगा है, तो इसे भी हम शुभ संकेत नहीं मान सकते। और इसी के साथ में मान लीजिए आपके घर में अचानक से नकारात्मक प्रवृत्ति के पशु पक्षी आने लगे हैं, जैसे कि चमगादड़, काली बिल्ली और अलग अलग तरीके से नकारात्मक जीव आपके घरों में प्रवेश करने लगे हैं, तो ये भी बुरा संकेत हो सकता है। अब संकेत तो हमें मिल रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि स्वास्थ्य अचानक बिगड़ जाता है, स्वास्थ्य सही नहीं होता, कितनी ही दवाई गोली हम खा लेते हैं परंतु असर होता ही नहीं है। तो हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो हमें एक ही सलाह देते हैं, तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, उनकी सिर्फ यही बात होती है। अब इतने कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो हमें भी मन में मन ख्याल आता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे से जलने वाले इस दुनिया में बहुत है। अब सवाल ये उठता है कि इनसे बचने के लिए हम क्या करें, क्योंकि बचना तो भैया ज़रूरी है, वरना ये तो इतने गिर चुके हैं कि ये हमें बर्बाद करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। तो सबसे पहले अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि अपनी गुप्त योजनाओं को गुप्त ही रखें। ये आपकी बहुत ही गलत आदत है कि आप अपनी गुप्त योजनाओं को जगत भर में फैला देते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं इस काम में इतना पैसा लगाने वाला हूँ,
इस काम से मुझे इतना मुनाफा होने वाला है, हमारे पास ये होगा, हमारे पास वो होगा, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। जब ये आप लोगों को बताते हैं तो आपको तो नहीं पता सामने वाला आपका हितैषी है या आपका दुश्मन है। अगर वो दुश्मन निकल गया तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर उसकी नकारात्मकता जो अंदर ही अंदर मचल रही है वो आपके ऊपर छोड़ देगा, और उस नकारात्मकता के चलते आपके काम लगातार बिगड़ने लगेंगे। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है तो बिना देर करे तुरंत हनुमान जी की शरण में चले जाइए। देखिए, हनुमान जी से इस तरह की बुरी शक्तियाँ दूर रहती हैं, हनुमान जी के भक्तों से इस तरह के तंत्र मंत्र की शक्तियाँ दूर रहती है। अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन दुरुपयोग से ये और भी ज़्यादा भयावह हो चुकी है। आप संकट मोचन हनुमान जी की शरण में चले जाइए। उनकी हनुमान चालीसा की कई सारी पंक्तियाँ हैं, हम उनका स्मरण कर सकते हैं। जब जीवन में दुख के बादल छाए तो अब आपको भी ये ध्यान रखना है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा की ये जो 2 पंक्तियाँ हैं ये आपके जीवन को बदल कर रख सकती है। देखिए, हमें किसी और के भरोसे नहीं रहना है, हमें केवल परमात्मा के भरोसे रहना है, क्योंकि एक परमात्मा ही है जो हमें बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि जो ये मानव जीवन है हमें 2 कारणों से मिला है। पहला, भोगने के लिए, जो हम ऑलरेडी भोग रहे हैं। जीवन में कई तनाव है, कई कष्ट है, किसी को काम का प्रेशर है, किसी को व्यापार की दिक्कत है, किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है, किसी को बीवी बच्चों की चिंता है। हर तरफ से हम भोग ही रहे हैं, तो पहला कारण तो स्पष्ट है। दूसरा कारण है मानव जीवन मिलने का भजने के लिए, यानी जितना ज़्यादा हो सके भजिए, भगवान का नाम जाप लीजिए, आपकी ज़िंदगी बहुत शानदार हो जाएगी, आपको भी बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होने लगेगी। क्योंकि भगवान का नाम जाप एक ऐसा माध्यम है जिससे पूर्व जन्म के पाप कर्मों को काट कर आने वाले समय को सरल, सामान्य, चमत्कारिक और ज़बरदस्त बनाया जा सकता है। परंतु इंसान को चाहिए कि वो अच्छे और बुरे को समझे। कई बार इंसान अपनी भावनाओं में बहकर वो काम करता है जो अनैतिक होते हैं, जो उसे नहीं करने चाहिए। आपको हनुमान मंदिर जाना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी को गुलाब की माला और केवड़े का इत्र चढ़ाना है, वही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेना है। शास्त्रों में बताया गया हनुमान जी को प्रसन्न करने का और अपने सर से बुरे प्रभाव को दूर करने का यह एकमात्र सरल, साधारण, चमत्कारिक उपाय हैं। आप सभी लोगों को भी ये काम जरूर करना चाहिए। इसी के साथ एक और शानदार उपाय हम आप सभी को बताना चाहते हैं, वो आपके लिए यह रहेगा कि आपको क्या करना है, मंगलवार और शनिवार 2 दिन हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही करना है। हनुमान जी को भोग के स्वरूप गुड़ चने का भोग लगाना है। देखिए, गुड़ चने की जो महत्ता है वो बड़े बड़े भोग के सामने भी फीकी है, हम आपको इतना बता दें। तो गुड़ चने का भोग हनुमान जी को लगाइए, आपका काम 100% बनेगा, आपके ऊपर से बुरा प्रभाव 100% ख़त्म होगा। एक काम आप और कर सकते हैं, जो हनुमान जी के कंधों का सिंदूर है उसे आप उंगली से लेकर अपने सर पर लगा लीजिए। हनुमान जी खुद ढाल बन जाएंगे आपकी, और कोई बुरी शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। अब दोस्तों, जो हमने आपको घर में लक्षण देखने को बताए थे, वो लक्षण अगर बहुत ही ज़्यादा गंभीर है तो मंगलवार के दिन एक और उपाय आप कर सकते हैं, और वो ये रहेगा कि किसी भी बरगद के पेड़ से, बड़ के पेड़ से एक बड़ का पत्ता आप तोड़ लीजिए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप उसे धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए, स्वच्छ कर लीजिए। अब उस पर लाल के पेन से या चंदन से आप अपनी पीड़ा के बारे में लिखिए कि मुझे क्या दिक्कत है, मुझे इस क्षेत्र में ये दिक्कत है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ बार बार इस जगह पर ये हो रहा है। अब उसको गोल मोड़िए पत्ते को, उसके ऊपर कलावा बांधिए, हनुमान जी के चरणों में उसे कुछ देर रखिए और बाद में बहते हुए जल में हमें उसे प्रवाहित कर देना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो यकीन मानिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और रोज़ाना एक काम और आप कर सकते हैं, जो आपके घर का मुख्य द्वार है उसके बाहर की साइड दोनों ओर आप देसी घी का दीपक जलाकर रख दीजिए, और अपने घर के बाहर आंगन में शमी का एक पौधा लगा दीजिए। घर में मत लगाइएगा, घर के बाहर आंगन में लगाइएगा। ये चीज़ें घर में नकारात्मकता को नहीं घुसने देती। हर वक्त हमारी ज़िंदगी सकारात्मक ही रहती है, और अगर कोई बुरा चाहता है तो वो हमारे घर में नहीं हो पाता।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आपको अपने वश में कर रहा है इस नाम का व्यक्ति। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।